Friends, welcome back once again to our channel. So in this video we will discuss about environment, ecology and what is ecosystem and डाइवर्सिटी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया का क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, एंड जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिटीज़ में क्या कंडीशन है, ये सब डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विदाउट फर्दर डिले। सो व्हाट इज़ ecology? First of all, we should know the meaning of ecology. What is ecology? So if I talk about ecology, then ecology एक ब्रांच है जहाँ पर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग थिंग्स प्लस ऑर्गेनिज्म। दो चीज़ों से मिलकर बायोलॉजी बनती है। एनवायरनमेंट भी उसमें इंक्लूड होता है। ये डील किससे करती है बायोलॉजी? कहा ना अभी, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, इन चीज़ों से इनका बायोलॉजी का इंट्रैक्शन होता है एंड रिलेशन होता है। यही सिंपल भाषा में इकोलॉजी कह सकते हैं। अब अगर इकोसिस्टम की बात करें तो व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट। एन इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इन दो चीज़ों से मिलकर इकोसिस्टम क्रिएट होता है, जहाँ पर जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, नॉन ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे इंटरेक्शन होता है। तो ये सब जब सराउंडिंग्स में जब सब कुछ क्रिएट होता है तो हम उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, देन बायोडाइवर्सिटी मीन्स diversity of heterogeneity at all level of biological organism, from micro molecules of the cells to biomass। मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोमास तक इनका मतलब लेवल और इनका मतलब वाइड वैरायटी में इनका स्कोप है। सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे सेल्स होते हैं एंड बायोमास बहुत बड़े ज़मीन स्तर पर उसको रखा गया है। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय द, जो बायोडाइवर्सिटी है वो किन के द्वारा इन्वेंट करा गया है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो इन्वेंटर जो डिस्कवरर रहे हैं वो हैं एडवर्ड विल्सन, सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन रहे हैं। एज पर अवेलेबल अगर डाटा की बात करें करंट सिचुएशन में तो वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ लिविंग ऑन दी अर्थ, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं बहुत सारे स्पीसीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ प्रेजेंट इन अवर अर्थ। अप्रॉक्स 17,53,000 एंड 739 स्पीसीज़ अर्थ पर प्रेजेंट हैं इन करंट सिचुएशन। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अप्रॉक्स मैंने बोला है, ऑन एन एवरेज। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने इंडिया की, तो इंडिया में कितने स्पीसीज़ हैं? अप्रॉक्स 1,34,781 इतने स्पीसीज़ इंडिया में प्रेजेंट हैं अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज। जो अपने इंडिया की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो उसने कई कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इन स्पीसीज़ के लिए। रीज़न टू रीज़न वेरी करता है। बायोडाइवर्सिटी जो है लिविंग थिंग्स में स्पीसीज़ की, वो कई कैटेगरी में कई रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। इस पे बात नहीं करेंगे आज, और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ये अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट फिर। अगर बात करें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या होती है? अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो ये एक ऐसी ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड जो प्रोविजंस होते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करती है। एंड जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 के तहत इसको बनाया गया था।
NBFC कह सकते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। 2002 में इसको बनाया गया था चेन्नई में, चैनल, इस टाइम इसको चेन्नई में बनाया गया था। तो हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में पढ़ा अभी। उसमें क्या है, प्रिवेंट करते हैं, जो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है और नेशन को हैंडल करने का काम होता है इस अथॉरिटी का। और ये मैनेज करती है पूरे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैनेज करती है। सिंपल भाषा में ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अगर कुछ रिज़र्व जो पार्क हैं इंडिया में, वो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो रिज़र्व पार्क बने हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो कौन कौन से हैं इंडिया में। वेस्ट बंगाल में आपने सुना होगा रॉयल बंगाल टाइगर। जो रॉयल बंगाल टाइगर का ये पार्क है वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी इंडिया में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इंडियन वाइल्ड लाइफ, आपने सुना होगा ये नाम, ये बेसिकली इंडियन वाइल्ड लाइफ गुजरात में है। अगर हम अभी नेशनल पार्क की बात कर रहे थे तो नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसको सेव करती, प्रिवेंट करती है, उसको हम अस्तित्व में बचा कर रखती है। इसमें फौना एंड फ्लोरा दोनों आ जाते हैं, फौना एंड फ्लोरा। आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क में प्राइवेट जो अथॉरिटी होती है, जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है वो अलाउ नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको रन करती है, गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। और ये नेशनल पार्क पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क यूएस में एस्टेब्लिश कराया गया था जिसका नाम है येलो स्टोन। ये यूएस में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश करा गया था। तो पता लगा था लोगों को, वो कब पता लगा था 1872 में, 1872 में पता लगा था कि ये येलो स्टोन यूएस में नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और उस टाइम पे इसको डिस्कवर करा गया था। तो हमने आपको काजीरंगा नेशनल पार्क बताया था, वो पता है कहाँ पे, असम में है। तो आपने सेंचुरी भी सुना होगा, सेंचुरीज़ वो वाला सेंचुरी नहीं है मैच वाला, ये दूसरा वाला सेंचुरी है। इसका मतलब होता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सबको प्रिवेंट करना। ये बेसिकली जो फौना होता है उसको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से सेंचुरी। ये सेंचुरी बेसिकली जो फौना मतलब क्या होता है, फौना मतलब जितनी भी हरी भरी चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सबको सुरक्षित रखते हैं, इनका काम होता है। ये मैनेज करते हैं, बचाते हैं फॉरेस्ट को, मतलब एक तरह से जैसे पानी लगाने का काम है या फिर देखभाल करने का काम, वो सब इन्हीं का होता है। सेंचुरीज़ में बहुत सारे मतलब पीपल होते हैं, वो वर्क करते हैं, एक तरह से पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उन्हें बहुत सारे सेंचुरी नाम से सुने होंगे, जैसे चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात में। सो ये तो हमने सेंचुरी की बात करी। के लिए तो अगर हम करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अगर ज़रा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपने नया सीखा हो इस वीडियो में, तो लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले फॉर फ्यूचर वीडियोज़, सो दैट यू कैन गेट इजीली इन फ्यूचर आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।